बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसमें हमने रिलेशन डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है किसी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज की वजह से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट से मुराद है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। आप इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल कह दें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कह दें। यानी हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हमने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई चार्ज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखिए ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है या अपनी वेसिनिटी में और सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर इसकी सराउंडिंग में कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ तक है, सपोज करते हैं वो चार्ज इस बाउंड्री से बाहर है, तो हम कहते हैं वो चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट पे है, वो चार्ज है इन्फिनिटी पॉइंट पे। तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तक मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया। अब ये पॉइंट चार्ज क्या करता है, अपनी सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें से हम एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट्स ए एंड बी, क्योंकि हमने फाइंड करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट कंसीडर करना पड़ेंगे। तो हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी। सपोज करते हैं जो डिस्टेंस है पॉइंट ए तक, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है वो आर ए है, और पॉइंट चार्ज से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर बी से। और आर ए और आर बी के दरमियान जो डिस्टेंस है या ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे हमने डेल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया, वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए रिप्रेजेंट किया, और फिर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर करके उस पर दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब जो डिस्टेंस होगा पॉइंट चार्ज से पॉइंट ए तक उसको हमने आर ए से रिप्रेजेंट किया, और जो पॉइंट चार्ज से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसको आर बी से रिप्रेजेंट किया। और फिर मैंने आपको बताया कि पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम डेल आर या आर ए और आर बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डेल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि डेल वी यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, माइनस ई डेल आर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कि आर बी के लिए सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं कि आर बी यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है। अब देखें
मैंने आपको बताया है पॉइंट 4 से लेकर पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, आर बी। अगर यहाँ से हम आर बी फाइंड करें तो किसके इक्वल होगी? अब देखिए आर बी यहाँ पे किसके इक्वल होगा? ये देखिए आर ए प्लस डेल आर, क्योंकि यहाँ पॉइंट 4 से पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है वो आर ए है और आर ए से आर बी तक जो डिस्टेंस है वो डेल आर है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर बी किसके इक्वल आएगा हमारे पास, आर ए प्लस डेल आर। स्टूडेंट्स दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास पॉइंट 4 से पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है वो है आर ए, वो डिस्टेंस है आर ए, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो है डेल आर, उसे हमने डेल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम आर बी लिखना चाहें वो किसके इक्वल होगा, आर ए प्लस डेल आर। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि आर बी किसके इक्वल है, आर ए प्लस डेल आर। अब यहाँ से डेल आर की वैल्यू निकालें, ये आर ए इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। अब ये जो आर है हमारे पास डिस्टेंस आर, ये मिड पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो आर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। इसका मीन फाइंड कर लेंगे कि दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, आर ए और आर बी का सम डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आर बी की वैल्यू हमने निकाली है, आर बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आर ए प्लस आर बी की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, आर ए प्लस डेल आर। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेंगे आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ आर ए प्लस आर ए, ये क्या हो जाएगा, 2 आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 2 आर ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर, अब ये बन रहा है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा डेल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 2ab। तो 2a हमारे पास है आर ए और b है डेल आर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आर ए डेल आर। अब यहाँ पे ये जो डेल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, डेल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं। नेग्लेक्टिंग द टर्म डेल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इसको हम निगलेक्ट जब करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए डेल आर। इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आर ए, तो यहाँ पे आर ए का स्क्वायर था, एक आर ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा आर ए प्लस आर ए कॉमन आ गया है और यहाँ हमारे पास बच गया है डेल आर। अब आर ए प्लस डेल आर, ये आर स्क्वायर इसी तरह लिखा है इज इक्वल टू आर ए ऐसे ही, और आर ए प्लस डेल आर किसके इक्वल है हमारे पास, आर बी के। ये देख लें, ये आर ए प्लस डेल आर किसके इक्वल है, आर बी के, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे आर बी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास रिलेशन क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हम आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, आर ए आर बी। तो यहाँ पे सिंपल हमने इस रिलेशन को ऐसे ही लिखा, सिर्फ आर स्क्वायर की जगह आर ए आर बी लिख दिया। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर ए आर बी। अब ये E की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसमें हम E की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें डेल V है, तो इसको हम लिखेंगे VA माइनस VB। डेल V को हम क्या लिखेंगे, VA माइनस
वी बी, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ। याद रखिएगा, हम जब चार्ज को मूव करवाते हैं पॉइंट ए या प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारे पास, वो होता है वी बी माइनस वी ए, जब हम किसी भी चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करवाते हैं। लेकिन इस केस में हम चार्ज को प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ मूव करवा रहे हैं, यानी हमने दो प्लेट्स कंसीडर की थी। आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी किया था उसमें हमने दो प्लेट्स कंसीडर की थी। एक प्लेट हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, दोनों अपोजिट चार्ज थी, और ये नेगेटिव। इसको हमने नाम दे दिया था प्लेट बी का और इसको नाम दिया था प्लेट ए का। अब यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख दिया था Q नॉट, और ये डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव करेगा टुवर्ड प्लेट ए। लेकिन उस केस में हम चार्ज को मूव करवा रहे थे प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे थे। यहाँ पे हम चार्ज को मूव करवाएंगे प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ। अब वहाँ पे क्योंकि ए से बी मूव करवा रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे ये मूव कर रहा है पॉइंट बी या प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा हमारे पास वी ए माइनस वी बी। तो इस डेल वी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई, ऐसे ही, और डेल आर की जगह भी लिख देंगे। जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखा है वी ए माइनस वी बी, तो डेल आर को भी लिख लेंगे आर ए माइनस आर बी। अब ये माइनस साइन हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये आर ए माइनस आर बी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस को, तो ये आ जाएगा आपके पास आर बी माइनस आर ए, यानी आर बी को पहले लिख लेंगे, ये आर बी पॉजिटिव हो जाएगा और आर बी नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा ई इंटू आर बी माइनस आर ए। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ये हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब ई की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, ये है हमारे पास ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए आर बी। तो ई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए आर बी, और साथ में ये देखिए ये हमारे पास है आर बी माइनस आर ए, इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब देखें हम इसको, ये जो आर ए आर बी है, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए, और डिवाइड कर देंगे आर ए आर बी से। अब इसको सेपरेट दोनों पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी डिवाइडेड बाई आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर ए आर बी। अब यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये आर बी से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/r ए, और यहाँ आर ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/r बी। अब ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस इज द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए रिलेशन है दो पॉइंट्स के दरमियान, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था एट अ पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान नहीं, बल्कि किसी सिंगल पॉइंट पे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से किसी सिंगल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था। हमने दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड नहीं करना था, ये दो पॉइंट्स के दरमियान है। तो अब हम सिंगल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो सिंगल पॉइंट्स पे कैसे फाइंड करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट बी है वो इन्फिनिटी पे है,
वो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा, तो वी बी हम क्या लेंगे यहाँ जीरो। जब वी बी जीरो होगा तो आर बी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। तो इसी में हमने पुट कर दिया वी ए माइनस वी बी की जगह हमने जीरो पुट कर दिया इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 आवर आर ए माइनस 1 आवर आर बी किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। तो ये आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 आवर आर ए। और ये बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 1 आवर इन्फिनिटी जो है समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो 1 आवर आर ए माइनस जीरो, तो ये 1 आवर आर ए के ही इक्वल आता है। अब ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब हमने फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट पे हमने फाइंड करना था, तो ये हमारे पास किसी पॉइंट पे है। और अगर अब हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसके जो सबस्क्रिप्ट हैं उसको ड्रॉप कर देंगे। ये ए पॉइंट ए को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और इसकी जगह आर लिख लेंगे जर्नल एक्सप्रेशन के लिए। वैसे हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया है। हमने फाइंड करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हमारे पास किसके इक्वल है, वी ए इज इक्वल टू 1 आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। तो जर्नल एक्सप्रेशन के लिए हम इसे लिखेंगे वी आर इज इक्वल टू 1 आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और डिफरेंट बोर्ड्स इसको हर साल अगर नहीं देते तो हर दूसरे साल इस क्वेश्चन को रिपीट ज़रूर करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।